हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपकी आवाज न्यूज चैनल पर। दोस्तों आज हम जानने वाले हैं राजस्थान ओपिनियन पोल के बारे में। राजस्थान की 200 विधानसभा सीट में से किस पार्टी को ज्यादा बहुमत मिलेगा? क्या फिर से सीएम अशोक गहलोत वापिस सीएम बन पाएंगे, या फिर हनुमान बेनीवाल अगले सीएम बनेंगे, या फिर भारतीय जनता पार्टी में से अगला सीएम बन पाएगा? दरअसल दोस्तों, साल के अंत में राजस्थान विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आसीन आने से क्या समीकरण बदल पाएंगे, या फिर सीएम अशोक गहलोत द्वारा किए गए कार्यों पर जनता खुश है, या फिर राजस्थान की जनता राजस्थान में पार्टी का बदलाव करेगी? चलिए दोस्तों, हम बात कर लेते हैं राजस्थान की 200 विधानसभा सीटें और 33 जिलों के बारे में। दोस्तों हम बात कर लेते हैं 200 की 5 विधानसभा सीटों में से किस पार्टी को कितनी सीटें मिल रही है। भारतीय जनता पार्टी को मिल सकते हैं 3 विधानसभा सीटें, 2 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकते हैं, 0 विधानसभा सीट आरएलपी को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट अन्य पार्टी को मिल रही है। दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं राजस्थान की धौलपुर जिले की। धौलपुर में कुल 4 विधानसभा सीटें हैं। 4 विधानसभा सीट में से 2 विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है, 2 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट अन्य पार्टी को मिल सकती है। दोस्तों हमने राजस्थान की 200 विधानसभा सीट में से 9 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपकी स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है। 9 विधानसभा सीट में से 5 विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है, 4 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट हनुमान बेनीवाल को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट अन्य पार्टी को मिल रही है। दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं राजस्थान की डूंगरपुर जिले की। डूंगरपुर में कुल 4 विधानसभा सीट है। 4 विधानसभा सीट में से 2 विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है, 2 विधानसभा सीट सीएम अशोक गहलोत को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट हनुमान बेनीवाल को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट अन्य पार्टी को मिल सकती है। दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं राजस्थान की गंगानगर जिले की। गंगानगर में कुल 6 विधानसभा सीटें हैं। 6 विधानसभा सीट में से 3 विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है, 2 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट हनुमान बेनीवाल को मिल सकती है, 1 विधानसभा सीट अन्य पार्टी को मिल सकती है। दोस्तों हमने राजस्थान की 200 विधानसभा सीट में से 19 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपकी स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, जिसमें से 10 विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है, 8 विधानसभा सीट अशोक गहलोत को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट आरएलपी को मिल सकती है, 1 विधानसभा सीट अन्य पार्टी को मिल सकती है। दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं भीलवाड़ा की 7 विधानसभा सीटों की। 7 विधानसभा सीट में से 7 विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है। दोस्तों हमने राजस्थान की 200 विधानसभा सीट में से 41 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपकी स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, जिसमें से 24 विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है, 10 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 6 विधानसभा सीट हनुमान बेनीवाल को मिल सकती है, 1 विधानसभा सीट अन्य पार्टी को मिल सकती है। दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं बूंदी की 3 विधानसभा सीटों की। 3 विधानसभा सीट में से 2 विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है, 1 विधानसभा सीट अशोक गहलोत को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट हनुमान बेनीवाल को मिल सकते हैं, 0 विधानसभा सीट अन्य पार्टी को मिल रही है। दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं बीकानेर की 7 विधानसभा सीटों की। 7 विधानसभा सीट में से 3 विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी को मिल सकते हैं, 1 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकते हैं, 1 विधानसभा सीट हनुमान बेनीवाल को मिल सकते हैं, 1 विधानसभा सीट अन्य पार्टी को मिल सकती है। दोस्तों हमने राजस्थान की 200 विधानसभा सीट में से 51 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपकी स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, जिसमें से 29 विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है, 13 विधानसभा सीट अशोक गहलोत को मिल सकती है, 7 विधानसभा सीट हनुमान बेनीवाल को मिल सकती है, 2 विधानसभा सीट अन्य पार्टी को मिल सकती है। दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं चित्तौड़गढ़ जिले की। चित्तौड़गढ़ में कुल 5 विधानसभा सीट है। 5 विधानसभा सीट में से 4 विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है, 1 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट आरएलपी को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट अन्य पार्टी को मिल सकती है। दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं चूरू की 6 विधानसभा सीटों की। 6 विधानसभा सीट में से 4 विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है, 1 विधानसभा सीट अशोक गहलोत को मिल सकती है, 1 विधानसभा सीट हनुमान बेनीवाल को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट अन्य पार्टी को मिल सकती है। दोस्तों हमने राजस्थान की 200 विधानसभा सीट में से 62 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपकी स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, जिसमें से 37 विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है, 15 विधानसभा सीट अशोक गहलोत को मिल सकती है, 8 विधानसभा सीट हनुमान बेनीवाल को मिल सकती है, 2 विधानसभा सीट अन्य पार्टी को मिल सकती है। दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं अलवर की 11 विधानसभा सीटों की। 11 विधानसभा सीट में से 6 विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है, 4 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट हनुमान बेनीवाल को मिल सकती है, 1 विधानसभा सीट अन्य पार्टी को मिल सकती है। दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं अजमेर के 8 विधानसभा सीटों के। 8 विधानसभा सीट में से 6 विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है, 2 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट आरएलपी को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट अन्य पार्टी को मिल रही है। दोस्तों हमने राजस्थान की 200 विधानसभा सीटों में से 81 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपकी स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, जिसमें से 49 विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है, 21 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 8 विधानसभा सीट हनुमान बेनीवाल को मिल सकती है, 3 विधानसभा सीट अन्य पार्टी को मिल रही है। दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं बांसवाड़ा की 5 विधानसभा सीटों की। 5 विधानसभा सीट में से 3 विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है, 2 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट
आरएलपी को मिल सकते हैं 0 विधानसभा सीट अन्य पार्टी को मिल सकती है। दोस्तों हमने राजस्थान की 200 विधानसभा सीट में से 86 विधानसभा सीटों का ऑप्शन पर आपकी स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, जिसमें से 52 विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी को मिल सकते हैं, 23 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकते हैं, 8 विधानसभा सीट आरएलपी को मिल सकते हैं, 3 विधानसभा सीट अन्य पार्टी को मिल रही है। दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं 12 की 4 विधानसभा सीटों की। 4 विधानसभा सीट में से 3 विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी को मिल सकते हैं, 1 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकते हैं, 0 विधानसभा सीट आरएलपी को मिल सकते हैं, 0 विधानसभा सीट अन्य पार्टी को मिल रही है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं बाड़मेर की 7 विधानसभा सीटों की। 7 विधानसभा सीट में से 4 विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी को मिल सकते हैं, 2 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकते हैं, 0 विधानसभा सीट आरएलपी को मिल सकते हैं, 1 विधानसभा सीट अन्य पार्टी को मिल रही है। दोस्तों हमने राजस्थान की 200 विधानसभा सीट में से 96 विधानसभा सीटों का ऑप्शन पर आपकी स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, जिसमें से 59 विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है, 26 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 8 विधानसभा सीट आरएलपी को मिल सकती है, 4 विधानसभा सीट अन्य पार्टी को मिल सकती है। दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं जैसलमेर की 2 विधानसभा सीटों की। 2 विधानसभा सीट में से 1 विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है, 1 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट आरएलपी को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट अन्य पार्टी को मिल सकती है। दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं भरतपुर की 7 विधानसभा सीटों की। 7 विधानसभा सीट में से 6 विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है, 1 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट आरएलपी को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट अन्य पार्टी को मिल सकती है। दोस्तों हमने राजस्थान की 200 विधानसभा सीट में से 106 विधानसभा सीटों का ऑप्शन पर आपकी स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, जिसमें से 66 विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है, 28 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 8 विधानसभा सीट आरएलपी को मिल सकती है, 4 विधानसभा सीट अन्य पार्टी को मिल सकती है। दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं जालौर की 5 विधानसभा सीटों की। 5 विधानसभा सीट में से 2 विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है, 3 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकते हैं, 0 विधानसभा सीट आरएलपी को मिल सकते हैं, 0 विधानसभा सीट अन्य पार्टी को मिल सकती है। दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं झालावाड़ की 4 विधानसभा सीटों की। 4 विधानसभा सीट में से 2 विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी को मिल सकते हैं, 2 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकते हैं, 0 विधानसभा सीट आरएलपी को मिल सकते हैं, 0 विधानसभा सीट अन्य पार्टी को मिल रही है। दोस्तों हमने राजस्थान की 200 विधानसभा सीट में से 115 विधानसभा सीटों का ऑप्शन पोल आपकी स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, जिसमें से 70 विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है, 33 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 8 विधानसभा सीट आरएलपी को मिल सकती है, 4 विधानसभा सीट अन्य पार्टी को मिल सकती है। दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं झुंझुनू की 7 विधानसभा सीटों की। 7 विधानसभा सीट में से 6 विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है, 1 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट आरएलपी को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट अन्य पार्टी को मिल सकती है। दोस्तों हमने राजस्थान की 200 विधानसभा सीटों में से 122 विधानसभा सीटों का ऑप्शन पर आपकी स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, जिसमें से 76 विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है, 34 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकते हैं, 8 विधानसभा सीट हनुमान बेनीवाल को मिल सकते हैं, 4 विधानसभा सीट अन्य पार्टी को मिल सकती है। दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं करौली की 4 विधानसभा सीटों की। 4 विधानसभा सीट में से 3 विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी को मिल सकते हैं, 1 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकते हैं, 0 विधानसभा सीट आरएलपी को मिल सकते हैं, 0 विधानसभा सीट अन्य पार्टी को मिल सकती है। दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं जोधपुर की 10 विधानसभा सीटों की। 10 विधानसभा सीट में से 5 विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी को मिल सकते हैं, 4 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकते हैं, 1 विधानसभा सीट आरएलपी को मिल सकते हैं, 0 विधानसभा सीट अन्य पार्टी को मिल सकती है। दोस्तों हमने राजस्थान की 200 विधानसभा सीटों में से 136 विधानसभा सीटों का ऑप्शन पोल आपकी स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, जिसमें 84 विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी को मिल सकते हैं, 39 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकते हैं, 9 विधानसभा सीट हनुमान बेनीवाल को मिल सकती है, 4 विधानसभा सीट अन्य पार्टी को मिल सकती है। दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं राजधानी जयपुर की। जयपुर में कुल 19 विधानसभा सीटें हैं। 19 विधानसभा सीट में से 10 विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी को मिल सकते हैं, 7 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकते हैं, 2 विधानसभा सीट आरएलपी को मिल सकते हैं, 0 विधानसभा सीट अन्य पार्टी को मिल सकती है। दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं कोटा की 6 विधानसभा सीटों की। 6 विधानसभा सीट में से 5 विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी को मिल सकते हैं, 1 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकते हैं, 0 विधानसभा सीट आरएलपी को मिल सकते हैं, 0 विधानसभा सीट अन्य पार्टी को मिल सकती है। दोस्तों हमने राजस्थान की 200 विधानसभा सीट में से 161 विधानसभा सीटों का ऑप्शन पोल आपकी स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, जिसमें से 99 विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी को मिल सकते हैं, 47 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकते हैं, 11 विधानसभा सीट हनुमान बेनीवाल को मिल सकते हैं, 4 विधानसभा सीट अन्य पार्टी को मिल सकती है। दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं पाली की 6 विधानसभा सीटें की। 6 विधानसभा सीट में से 3 विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी को मिल सकते हैं, 2 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकते हैं, 1 विधानसभा सीट आरएलपी को मिल सकते हैं, 0 विधानसभा सीट अन्य पार्टी को मिल सकती है। दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं प्रतापगढ़ की 2 विधानसभा सीटें में। 2 विधानसभा सीट में से दोनों ही सीट भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है। दोस्तों हमने राजस्थान की 200 विधानसभा सीटों में से 169 विधानसभा सीटों का ऑप्शन पोल आपकी स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, जिसमें से 104 विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी को मिल सकते हैं, 39 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 12 विधानसभा सीट हनुमान बेनीवाल को मिल सकती है, 4 विधानसभा सीट अन्य पार्टी को मिल सकती है। दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं राजसमंद की 4 विधानसभा सीटों की। 4 विधानसभा सीट में से 2 विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी को मिल सकते हैं, 2 विधानसभा सीट सीएम अशोक गहलोत को मिल सकते हैं, 0 विधानसभा सीट आरएलपी को मिल सकते हैं, 0 विधानसभा सीट अन्य पार्टी को मिल रही है। दोस्तों हमने राजस्थान की 200 विधानसभा सीट में से 173 विधानसभा सीटों का ऑप्शन पोल आपकी स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, जिसमें से 106 विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी को मिल सकते हैं, 51 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 12 विधानसभा सीट
हनुमान बेनीवाल को मिल सकते 4 विधानसभा सीट अन्य पार्टी को मिल रही है। दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं सीकर की 8 विधानसभा सीटों की। 8 विधानसभा सीट में से 5 विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी को मिल सकते, 2 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 1 विधानसभा सीट हनुमान बेनीवाल को मिल सकते हैं, 0 विधानसभा सीट अन्य पार्टी को मिल रही है। दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं सवाई माधोपुर की 4 विधानसभा सीटों की। 4 विधानसभा सीट में से 2 विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी को मिल सकते हैं, 2 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकते हैं, 0 विधानसभा सीट आरएलपी यानी कि हनुमान बेनीवाल को मिल सकते हैं, 0 विधानसभा सीट अन्य पार्टी को मिल रही है। दोस्तों हमने राजस्थान की 200 विधानसभा सीट में से 185 विधानसभा सीटों का अपडेट पोल पे दिखाया जा रहा है, जिसमें से 113 विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी को मिल सकते हैं, 55 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकते हैं, 13 विधानसभा सीट आरएलपी को मिल सकते हैं, 4 विधानसभा सीट अन्य पार्टी को मिल रही है। दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं सिरोही की 3 विधानसभा सीटों की। 3 विधानसभा सीट में से 2 विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी को मिल रही है और 1 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकते हैं, 0 विधानसभा सीट यानी कि हनुमान बेनीवाल को मिल सकते हैं, 0 विधानसभा सीट आरएलपी को मिल सकती है, अन्य पार्टी को मिल सकती है। दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं टोंक की 4 विधानसभा सीटों की। 4 विधानसभा सीट में से 2 विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी को मिल सकते हैं, 1 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट आरएलपी यानी कि हनुमान बेनीवाल को मिल सकते हैं, 0 विधानसभा सीट अन्य पार्टी को मिल सकती है। दोस्तों हमने राजस्थान की 200 विधानसभा सीट में से 192 विधानसभा सीटों का अपने पोल आपकी स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, जिसमें से 117 विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी को मिल सकते हैं, 57 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकते हैं, 14 विधानसभा सीट यानी कि हनुमान बेनीवाल को मिल सकते हैं, 4 विधानसभा सीट यानी कि अन्य पार्टी को मिल रही है। दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं उदयपुर के 8 विधानसभा सीटों की। 8 विधानसभा सीट में से 4 विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी को मिल सकते हैं, 2 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकते हैं, 1 विधानसभा सीट यानी कि हनुमान बेनीवाल को मिल सकते हैं, 1 विधानसभा सीट अन्य पार्टी को मिल रही है। दोस्तों हमने राजस्थान की 200 विधानसभा सीट में से 200 विधानसभा सीटों का अपडेट पोल आपकी स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, जिसमें से 121 विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी को मिल सकते हैं, 59 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकते हैं, 15 विधानसभा सीट आरएलपी को मिल सकते हैं, 5 विधानसभा सीट अन्य पार्टी को मिल सकती है। दोस्तों हमारे अपने पोल के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में अगली सरकार बना पाएगी। दोस्तों आपको क्या लगता है अगला सीएम किस पार्टी का होना चाहिए, यह हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।